दोस्तों, प्रकृति को एक चीज पूछना था, कौन कौन मूर्ख, और उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे पूछे। तो उसने किसान आंदोलन करवा दिया। अब किसान आंदोलन में जिसने जिसने कहा किसान आतंकवादी हैं, मेरे देश के किसान हल लेके 6 महीने तक एक फसल की रखवाली करने वाले, और उसके बाद 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये किलो तुम्हें वो सामान बेचने वाले, एक 500 रुपये का पिज्ज़ा नहीं, 20 रुपये की पानी की बोतल नहीं, धान चावल तुम्हें 10-20 रुपये में अवेलेबल करा देते हैं। उस मेहनत को करा के उसको आतंकवादी कहना, प्रकृति ने उन लोगों से हाथ खड़ा करवाया जो मैं आतंकवादी, मैं टेररिस्ट, मैं देशद्रोही, हाथ खड़ा करो। कौन कौन देशद्रोही है, कौन कौन आतंकवादी है, कौन कौन को मानवता का द्रोही है, कौन कौन देश से छल कर रहा है, हाथ खड़े करो। सबने हाथ खड़े कर दिए, किसान आतंकवादी है। यस, उन सारे लोगों ने हाथ खड़े किए हैं जो खुद देशद्रोही है। किसान को आतंकवादी बोलना अपनी मानवता को सबसे नीचे पायदान पे ले जाना है। जब आपकी सारी इंसानियत खत्म हो जाए तब आप किसी किसान को आतंकवादी कह सकते हो। सब कैरेक्टर खत्म, टोटल कैरेक्टर खत्म। जब आप दानवों की श्रेणी में आ जाओ, दानव तो खैर बहुत इतने तो वो भी नहीं होते हैं, तब होता है। अभी देखिए साहब, हमारे किसान ने कुछ मांगा आपसे? कुछ नहीं मांगा। तो साहब आपको किसान बिल लाने की जरूरत क्या है? कौन मांग रहा है आपसे? वो काम कर रहे, करने दो। लेकिन पीछे देश कुछ और है। हत्या की साजिश, गरीबों की हत्या की साजिश, आपके धन की हत्या की साजिश, आपकी खुशहाली की हत्या की साजिश। और जो लोग कहते हैं मैं हिंदू धर्म का है ना, मैं तो उनसे बोलूं, हिंदू ऋग्वेद में 5133 में लिखा है, जो हमारे बंधु बांधव हमसे छल करते हैं, हमसे द्वेष करते हैं, हमारे संहार की इच्छा रखते हैं, उन्हें सब देवगण नष्ट करें। उस समय ऋग्वेदों में उन लोगों ने बोला, वो हमारे बंधु बांधव जो हमारे साथ द्वेष रखते हैं और छल करते हैं, जो गुप्त रूप से हमारे संहार की इच्छा रखते हैं, सब देवगण उन्हें नष्ट करें। यानी वो दानव की श्रेणी में आ गए। अब कौन कौन तुम इस मानवता को नष्ट करना चाह रहा है? वो जो बेरोजगारी फैला रहा है, युवकों का आतंक, युवकों का कत्ल, वो जो नौकरी छीन रहा है, नौकरी पेशा लोगों का कत्ल, वो जो किसानों की रोटी छीनना चाह रहा है, उनकी एमएसपी लेके उनको गरीब बनाना चाह रहा है, किसानों की हत्या का षड्यंत्र, वो जो बुराई को बढ़ा रहा है और अच्छाई को धमका रहा है, अच्छाई की हत्या का षड्यंत्र, देश की हत्या का षड्यंत्र, इकोनॉमी आतंकवाद, जिसे कहते हैं आर्थिक आतंकवाद फैला दिया। हमारे देश में आज जो हो रहा है वो आर्थिक आतंकवाद है। आर्थिक आतंकवाद फैला दिया, उसमें सभी लोग चपेट में आएंगे। उन्हें उस समय वेदों में कहा गया, हे देवगण, ऐसे लोगों को नष्ट करें, क्योंकि ऐसे लोग मानवता के लिए हानिकारक हैं। और ये हिंदू धर्म में लिखा है, ये वेदों में लिखा है। तो मैं तो सारी वेद की बात मानता हूँ, मैंने तो वेद पढ़े हैं। मैं जो मेरे हिंदुत्व की जो जड़ में है, मैं उसको मानता हूँ। बदल लो अपने को। तुम इस श्रेणी से बाहर आना चाहते हो, बदल दो। हिंदुस्तान को वैसे पहले खुशहाल बना दो। तुम्हारी तो औकात नहीं है अच्छा करने की, तो जितना लूटा है उसे ही वापस कर दो, जैसे थे वैसे कर लो, तो यही बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको दोस्तों, कि जो हमारा मस्तिष्क है ना, वो इतना पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकता है। आप ये समझ लीजिएगा, जो आप सोच सकते हैं वो सब आप कर सकते हैं। वेदों पे मेरी किताब बहुत जल्दी निकलने वाली है। वेद की साइंस को मैंने आज की साइंस से जोड़ा है, उसके लिए किताब मेरी बहुत जल्दी आने वाली है। जब वो किताब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे धर्म ग्रंथ कितने महान थे, और जो उनमें लिखा था हमें क्यों उनका पालन करना चाहिए। तो मैं इसको इस बात को आज इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो दिमाग में जो कीचड़ भरे हुए लोग हैं, गोबर भरे हुए लोग हैं, और देखिए मेरे देश का चरित्र क्या है। मेरे देश के बाबा जो साधु का वेश धारा करते हैं, वो देश के साथ खल रहे हैं, नकली दवाएं बेच रहे हैं,
नकली देसी घी बेच रहे हैं, नकली आटा बेच रहे हैं, नकली शहद बेच रहे हैं। भगवा उड़ के नकली शहद बेचना क्या है ये? सबसे ज्यादा गिरावट का अंत आ गया। गिरावट भी इतनी गिर गई कि वो भी उसको भी शर्म आने लगी कि इतने तो हम भी कभी नहीं, मेरा नाम था गिरावट, लेकिन मैं इतने गिर जाऊंगा ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो सब मैं आज जो मस्तिष्क की बात कर रहा हूँ, आपका मस्तिष्क इतना पावरफुल है। मैं आपकी उन वेद की ऋचाओं से और उनके ज्ञान से आपको सेपरेटली बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लो, आपका माइंड जो सोच सकता है वो सारा कर सकता है। यू हैव पावर टू दैट लेवल। जो आपने सोचा, अगर आप सोचते हो कि मैं आसमान में उड़ जाऊं, तो आप विश्वास मानो आप में उड़ जाने की ताकत है। बस आपको उस ताकत को जागृत करना है, उस ताकत को हासिल करना है। अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है कि मैं उड़ के दिखाऊं। देखो, कभी किसी ने सोचा था कि आज जो आपका टीवी आता है ऐसा टीवी आएगा? कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल आएगा? कभी किसी ने सोचा था कि ऐसे हम रॉकेट से दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, चांद पे उतर जाएंगे, मंगल पे उतर जाएंगे? माइंड ने सोचा, वो पूरा हुआ। खैर, उसके लिए एक बहुत बड़ा रीज़न और है कि यहाँ पे जो एलियंस आए, उनके जो विमान दुर्घटना हुए, फिर वो जिनको कैप्चर किया गया, उनसे रिवर्स टेक्नोलॉजी लेके हमने इतना जल्दी सीखा, वरना इतनी जल्दी नहीं सीख सकते थे, लेकिन फिर भी वो टेक्नोलॉजी थी। तो मेरे माइंड ने जो कुछ सोचा, टीवी अपने आप में, फैक्स मशीन, यहाँ पेपर डाला, 10 लाख किलोमीटर दूर पेपर निकल आया। इंटरनेट से सब चीज़ कनेक्ट, यानी वो एक वेव्स है जो हम सबको कनेक्ट करती हैं, और भगवान ने भी उस सबको कनेक्ट करके रखा है। जो ये छल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो कोई मत सोचना, एक एक तिनके को ईश्वर देख रहा है, और वो ऐसी मौत देगा ऐसे छली लोगों की कि वो सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी भी मौत होती है। ये सोचिए, जिसको देश ने अमीर बनाया, जिसको देश ने हाथों हाथ देके अमीर बनाया, वही अगर देश को लूटने की सोचे तो कितना कृतज्ञ, कितना घटिया आदमी है वो। पैसे होने से क्या फायदा? तुम हवाई जहाज में उड़ो और तुम्हारे चेहरे पे कालिख लगी हो, तुम्हारे कैरेक्टर में कालिख लगी हो। ऐसे हवाई जहाज, ऐसे हेलीकॉप्टर, ऐसे पैसे से क्या फायदा? शर्म है, शर्म है तुम उस कैरेक्टर पे, उन लोगों पे, और ऐसे पैसे पे।